नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक बड़ा संघर्ष की कहानी होती है और उस कहानी को हर कोई नहीं जानता। जो सफल व्यक्ति होता है, हकीकत में वही व्यक्ति उस संघर्ष को समझता है। उस संघर्ष कितना हो सकता है, कितना कठिन हो सकता है, किस हद तक कठिन हो सकता है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता। दोस्तों, आज मैं एक हकीकत कहानी से आपको रूबरू कराता हूँ। उसके पहले मैं उस बच्चे के उस इरादे और उस सपने के बारे में बताना चाहूँगा कि रात की इस खामोशी में जब दुनिया सोती है, एक छोटा सा बच्चा अपने सपनों को जगाता है। उसके पास न बड़ी किताबें हैं, न बड़ा स्कूल, लेकिन है तो सिर्फ एक चीज़, वो है इरादा। दिन में खेत में हाथ बटाता है, शाम को ईंट पत्थर ढोता है, लेकिन जैसे ही रात का सन्नाटा बिखरता है, वो अपनी कॉपी किताब लेकर के बैठ जाता है अपने भविष्य को रोशन करने। कंधों पर बोझ है जिम्मेदारियों का, लेकिन आंखों में सपने हैं अफसर बनने का, शिक्षक बनने का, देश बदलने का, और यही सपना उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई साधारण मुस्कान नहीं, ये मुस्कान है संघर्ष की जीत की। ये चेहरा है उस भारत का जो अभाव में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। दोस्तों, ये हकीकत कहानी उस क्लास की है जिस क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं और एक अध्यापक क्लास के बीच में जब पढ़ाने को आते हैं तो क्लास बड़ा है और बड़े उच्च दर्जे की, ऊंचे लेवल की पढ़ाई भी हो रही है, तो ऑफ कोर्स बड़े सुलझे हुए लोग भी होंगे। जैसे ही वो अध्यापक क्लास में आके पढ़ाना शुरू करते हैं, पीछे से एक आवाज़ आती है कि सर थोड़ा ज़ोर से बोलिए, आवाज़ यहाँ तक नहीं आ रही है। इवन उस क्लास के अंदर साउंड्स लगे हुए हैं, वो माइक से पढ़ा रहे हैं, माइक्रोफोन से पढ़ा रहे हैं। उस अध्यापक ने जवाब दिया कि आप लोग शांत होकर पढ़ें, बिल्कुल आपको सुनाई देगा। फिर थोड़ी सी ही समय बीते, 2 4 5 मिनट ही, कि फिर पीछे से आवाज़ आई कि सर थोड़ा आवाज़ तेज कर लीजिए, सुनाई नहीं दे रहा है। जो कि हकीकत ये था कि पढ़ाने में कमी नहीं थी, आवाज़ में कमी नहीं थी, क्लास में शोर हो रहा था। आपस में बात कर रहे थे शायद। ये बातें थी, उस अध्यापक को थोड़ी सी बात ये नागवार लगी, बुरी लगी। उस अध्यापक ने एक कहानी सुनाना शुरू किया क्लास में, और वो कहानी में आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। साथियों, गेम चेंजर 19 यह समझता है कि ये कहानी आप तक जानी चाहिए। अगर आप जीवन में संघर्ष करके सफल होना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं, तो अपने उन संघर्षों को याद करना होगा। दोस्तों, वो माइक्रोफोन निकाल करके रख देते हैं और वो बताते हैं, एक बच्चा था, बहुत छोटा बच्चा था। उनकी 2 बड़ी बहनें थीं जो उनसे उम्र में भी बड़ी थी, काफ़ी बड़ी थी, 4 5 साल का अंतर भी था। एक बच्चा जिसका पिता नहीं है, और वो बच्चे के सामने एक सपना है, उसका एक इरादा है अफसर बनने का, एक बड़ा शिक्षक बनने का, समाज का नेतृत्व करने वाला बनने का एक सपना है उसके जहन में। वो बच्चा पढ़ना चाहता है, तो पढ़ने के लिए, अपनी व्यवस्था करने के लिए वो बच्चा
करीब 15 किलोमीटर दूर साइकिल चला करके ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता है और वो किसी तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरा करते हुए 10 पास करता है। 10 पास करने के बाद जब कक्षा 12 तक की उसकी पढ़ाई पूरी करनी होती है तो उसके पास पैसे का जो अभाव होता है, उसके लिए फिर उसने चुनता है कि मैं घास काट करके और शहरों में बेचने का काम करूं। वो गांव में अपने खेतों से, अगल बगल के खेतों से घास काट करके, घास खरीद करके और उस शहर में बेचता है ताकि हमारी पढ़ाई हो सके। किसी तरह उस बच्चे की पढ़ाई 12 तक पूरी होती। वो बच्चा 12 पढ़ने के बाद शहर के अंदर जाता है पढ़ने के लिए। फिर उसको पैसे की जो अभाव पड़ते हैं, कम होते हैं, तो बच्चा तय करता है कि हम क्यों ना रिक्शा चला लें। वो बच्चा रिक्शा चलाने का काम करता है। वो बच्चा पहली बार जब एयरपोर्ट को देखता है तो सोचता है कि ये भी एक अलग दुनिया होगी। वो बच्चा जानता है कि मेरे माँ के पास एक साड़ी है, जिस साड़ी को पहनने के लिए जब उसे नहाना होता तो उसके पहले उसे धुलती है, धुल के फैलाती कैसे है और फिर उस साड़ी को फिर पहनती कैसे है। उसकी 2 बहनें बड़ी हो रही हैं, अभाव में शादी नहीं हो रही है। बच्चे को ये जिम्मेदारी समझ में आती है कि ये जिम्मेदारी मुझे निभानी है। बच्चा धीरे धीरे ग्रेजुएशन कर लेता है और उसका एक सपना होता है कि मैं दिल्ली में जेएनयू में मैं पढ़ाई करूं। जेएनयू का वो एग्ज़ाम देता है, जेएनयू में वो पास करता है। फीस बहुत कम लगती, लेकिन उसके पास उतनी भी फीस नहीं होती कि वो एडमिशन ले सके। फिर दिल्ली में रह करके वो एक पेपर मिल में काम करता है लड़का। वो पेपर मिल जहाँ पेपर को कटिंग की जाती है, जहाँ पर बहुत बड़ी मशीनों का कटर चलता है, जहाँ पे एक बार पलक झपक जाए तो व्यक्ति हाथ से हाथ धो बैठे। 1 साल और तैयारी करता है बच्चा, पैसा इकट्ठा करता है। फिर नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल वह परीक्षा देता है, जेएनयू में टेस्ट देता है, फिर पास होता है और वो जेएनयू में एडमिशन ले लेता है। उसका विषय ज्योग्राफी, भूगोल विषय उसका है और ज्योग्राफी से वो पीजी करने के बाद उसी जेएनयू में वो पीएचडी करने के लिए एक टॉपिक मिलता है उसको, अपरदन। और उस टॉपिक के लिए उसको भेजा जाता है राजस्थान जैसी जगहों पे, रेगिस्तान में। उस टॉपिक में क्या होता है कि एक पशु जब चरने के लिए जाता है रेगिस्तानी इलाकों में, जहाँ पे थोड़ी बड़ी घासें होती हैं, बहुत कम घासें होती है, फिर भी उधर के जो पशु हैं तो उनके पैर से कितनी मिट्टी कटती है और वो बारिश में बह जाती है, जिसे अपरदन आप सभी लोग जानते होंगे, पढ़ोगे, मैं उधर नहीं जाऊंगा, तो बह जाती है। वो बच्चा पीएचडी करने के लिए उसकी जो थीसिस होती है उसके लिए पीठ पर अपने एक बैग बांधता है, उसमें पानी भरता है, बोतल में पानी रखता है, अपने खाने का सामान रखता है और एक पशु के साथ पीछे 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 दिन भर घूमता है। अगर पशु जहाँ बैठ जाता है वो भी वहीं बैठा होता, फिर पशु उठता है, फिर वो चलता है। फिर उसका काम ये होता है कि दिन भर एक पशु औसतन लगभग कितना चलता है, उसके पैर से लगभग कितनी मिट्टी कटती है और उससे अपरदन कितना होता है। उस लड़के को इस थीसिस को जमा करने के बाद
उसको यूएनओ बुलाया जाता है, उस थीसिस में उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है। वो लड़का इतना संघर्ष करने के बाद उसके दिमाग में, उसकी सोच में, उसके इरादे में एक सपना होता है कि मैं क्यों ना एक अच्छा अफसर बनूं, एक अच्छा शिक्षक बनूं, मैं प्रोफेसर बनूं। इस सपनों के साथ संघर्ष करता है वो, उस संघर्ष के साथ अपने सपने को धीरे धीरे वो पूरा करता है लड़का। जब उसको जेएनयू से पीएचडी मिलती है और यूएनएसओ से गोल्ड मेडल दिया था, उसको सम्मानित किया जाता है, तो उस बच्चे का उसी जेएनयू में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति हो जाती है। वो बच्चा, आप समझ सकते हैं कि कितना संघर्ष किया होगा, जिसकी बहनों की अभी भी शादी नहीं हुई, जिसका भाई एक छोटे से लेकर के पीएचडी तक चला गया और अभी उसकी 2 बहनों की शादी तक नहीं हुई। लड़का जब जेएनयू में प्रोफेसर होता है तो वो अपनी बहनों की शादी करता है, जिसकी उम्र 44-45 साल लगभग पहुंच जाते हैं बहनों की। आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा कौन हो सकता है। वो बच्चा कोई और नहीं, सामने खड़ा वही अध्यापक, वही असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका नाम पुरुषोत्तम, सामने खड़ा होकर पढ़ा रहे थे। जो ये वही बच्चा थे बचपन में जो 15 किलोमीटर दूर ट्यूशन पढ़ाए जाया करते थे, घास बेच करके पढ़ाई करने का काम किए, रिक्शा चला करके पढ़ाई करने का काम किए, क्योंकि उनके सपने थे एक अफसर बनना, एक बड़ा शिक्षक बनना, देश का भविष्य बनना। और आप कह रहे हैं कि हमें सुनाई नहीं दे रहा है सर, आवाज़ नहीं आ रही है। आप कल को कलेक्टर बनने जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि क्लास भी किसका था। आप कल को कलेक्टर बनने जा रहे हैं और आप धैर्य नहीं रख सकते और आप कह रहे हैं सर सुनाई नहीं देता। दोस्तों, उस क्लास में, उस टाइम में सबकी आंखों में आंसू थे। हकीकत यह है कि व्यक्ति की सफलता हर कोई देखता है, संघर्ष को कोई नहीं देखता है। अगर व्यक्ति की संघर्ष को कोई देख ले तो उसके सफलता का इतना सम्मान होगा जिसका कोई हद और हिसाब नहीं हो सकता है। आप समझ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज में, देश में, जो सफल हैं। उनके पीछे जो संघर्ष है, उन संघर्षों को अगर आप सोचेंगे तो आपको मैं बता दूं कि आपके सामने चाहे जितना भी बड़ा संघर्ष, कष्ट क्यों ना हो, बिल्कुल उनके सामने आपका संघर्ष, आपके सामने जो समस्याएं हैं वो बौने हो जाएंगी। बहुत तुच्छ होंगे, बहुत छोटे होंगे, बहुत माइक्रो लेवल के होंगे। आप उठा करके ऐसे महान व्यक्तित्व को पढ़ सकते हैं जिसमें एक बड़ा नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम है, जिसमें आप नेल्सन मंडेला को पढ़ सकते हैं, आप जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को आप पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आप किताबों में ढूंढेंगे तो उनके संघर्षों की कहानी आपको भरी पड़ी मिलेगी। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम आप पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैं गिना सकता हूं बहुत सारे नाम। महिलाओं को शिक्षा देने का सबसे पहले अधिकार दिलाने का काम ज्योतिबा फूले ने किया, उनकी पत्नी ने किया, सावित्रीबाई फूले ने। तो ज्योतिबा फूले ने उसके लिए बहुत संघर्ष किया। आप समझिए और संघर्ष करिए और सफल बनिए, अपने लिए भी और समाज के लिए, तभी हमारा देश सफल होगा। दोस्तों नमस्कार। अगर मेरी ये कहानी, ये सच्ची कहानी है, अगर आपको पसंद आई तो आप औरों को शेयर करें। हमारे गेम चेंजर 19 चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको मैं ऐसी कहानियाँ, ऐसी हकीकत से रूबरू कराता रहूँगा। और मेरा चैनल ही इसीलिए है
कि हमारे पास जो अनुभव होंगे, जो हमने सीखा है, वो चीज़ें हम आप तक शेयर करेंगे, आपको हम ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे ताकि आप समाज में उसे बदलाव ला सके। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपको जय हिंद बोलते हैं।